कहानी अवनेंद्र कुमार वाल्मीकि की है, जो गुहन गांव के हैं। हमारे साथ बैठे हैं, आप देख सकते हैं, और वो चारपाई पे बैठे हैं। लेकिन जब हमने अवनेंद्र के साथ बातचीत किया तो अवनेंद्र का कहना है कि साहब, यहाँ तो हम चारपाई पे बैठे हैं, लेकिन गांव में अगर कोई निकल जाए या गांव के कोई आ जाए तो चारपाई पे बैठना भी मुश्किल होता है, क्योंकि हम नीची जाति से हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी पे बात कर रहे हैं। ये अवनेंद्र वाल्मीकि की कहानी है, जो सच्चाई को बयां करती हुई कहानी है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम दिन इस गांव में गुजारे हैं और तमाम तकलीफ़ों को, तमाम मुसीबतों को झेला है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस तरीके की प्रथाएं, इस तरह की घटनाएं आज भी जब आप सुनते हो तो समझ सकते हो कि देश अभी कहाँ पहुँचा है। देश ने तमाम तरक्की की, लेकिन जाति की मानसिकता अभी भी नहीं बदली है। जब भी लोग देखते हैं अवनेंद्र को तो उनके दिमाग में वाल्मीकि समाज आता है और वाल्मीकि समाज को यहाँ अछूत मानते हैं। यहाँ तक कि कई तरीके के सामाजिक कार्यक्रमों में भी उनके साथ छुआछूत भेदभाव होता है और सार्वजनिक तौर पे चारपाई पे बैठना मुश्किल हो जाता है। आज इस कहानी में अवनेंद्र से ही जानेंगे और उन्होंने किस संघर्ष के साथ इस जीवन को बिताया। अवनेंद्र, आप बताइए, क्या बता रहे थे आप? चारपाई पे नहीं बैठ पाते हैं, क्या दिक्कत है? भाई वहाँ जैसे हम लोगों को बुलाते हैं तो वे लोग कुर्सी पे बैठ जाते और हम लोगों को नीचे बैठा। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतलब जो है हाई कास्ट के आदमी हैं, वो छुआछूत की घृणा है। क्योंकि हम लोग गंदा काम करते थे पहले, अब कुछ परिवर्तन होगा। अब क्योंकि हर जगह गांव में लैटरिन बन गई। पहले मेला ढोकते हम लोग, बिल्कुल सफाई करते थे। अब पंगते अंगते मगर अब गेस्ट हाउस से काम चल रहा है। ये स्थिति है। तो अवनेंद्र, आप इस गांव में रहते हैं, गोहन में क्या स्थिति, कितने परिवार हैं आपके समाज के और किस हालात में रह रहे हैं? हमारे गांव में कम से कम 50 मकान होंगे वाल्मीकि समुदाय की। वो इसी स्थिति में सब परिवार चल रहा है। जो आगे हमें लोगों को प्रोग्रेस चाहिए, वो प्रोग्रेस नहीं मिल पा रहा है। और ना कुछ मतलब जो है बिजनेस की लेन है, ना धंधे की है, ना रोटी कपड़ा मकान की है, ना मकान। अब जैसे जो कॉलोनी वगैरह मिलती हैं तो उन्हीं लोगों को मिलती हैं जिन लोगों पैसा दे देते हैं, उन लोगों को कर देते हैं। हम लोगों को तो भगा भगू दे तो उन्हीं की पास कर देते हैं। ये समस्या है। अभी तक कॉलोनी भी नहीं मिली। कॉलोनी एक बच्चे हैं हमारे कॉलोनी के लिए, उनको कॉलोनी नहीं मिल रही है। खूब मतलब प्रश्न पत्र दे में, चाहे कछू दे में, उसका कोई कचरा में डाल देती। ये स्थिति है साहब। और प्रधान से कहो तो प्रधान नशे में रहता है तो वो सुनता रही। तो आनंद, ये बताइए कि आप लोग का फिर कैसे गुजारा करता है, क्या काम धंधा चलता है, कैसे परिवार पलता है? अब आपको बताएं साहब, परिवार को जैसे गांव में कछु झाड़ा झूड़ी कर ले आऊँ, सफाई कर दी तो वहाँ से ले आऊँ। और कुछ बाहर चले जाते हम लोग गेस्ट हाउस में। अच्छा, वहाँ मतलब जैसे यहाँ नहीं है काम तो वहाँ से अपना भरण पोषण करा। कछु मेहनत मजूरी कर ले, कछु मजूरी ऐसी है कि नरे काम कर दे तो प्रधान पैसा भी नहीं देता। यही स्थिति है मतलब जो प्रधानों की। तो आपने कभी काम किया नरेगा? हाँ, हमने काम किया था साहब। तो आपको मिला मजदूरी? आधे मिले, आधे नहीं मिले अभी तक। क्यों? क्योंकि प्रधान ने मतलब जो है कम से कम हो गई 1 साल। 1 साल में मतलब जो है 10 हफ्ते का काम किया था तो मतलब हमारी मिसेस का भेज दिया खाते में। हमारा अभी पैसा अभी तक नहीं मिला है। आपने बात नहीं किया कि हमने खूब बात की है वहाँ प्रधान से। प्रधान बोलते हैं तुम्हारा मतलब जो है पैसा पहुँच गया है। अभी वहाँ हमने चेक कराओ तो वहाँ उसमें पैसा ऐसा कुछ नहीं है खाता में। मतलब जो कहते को वहीं लगा है, वहीं माधोगढ़ जाइए, कहीं कह देते कहाँ जाए, हम सब किराए को सुनना तो पैसा नहीं है हमारे पास। तो जी सर, ये भी बताइए कि चूंकि आप वाल्मीकि समुदाय से इसको लोग छूत अछूत मानते हैं, क्या माहौल है, छुआछूत का क्या माहौल है यहाँ पे? आपने किस तरीके का माहौल देखा? हमने साहब छुआछूत का ऐसे मालूम पड़ा कि जैसे 4 लोग बैठे, हमको बुलाया कि आओ बैठिए, तो वहाँ हमें मतलब वे लोग कुर्सी बैठ जाते, हमको नीचे बैठाते हैं। तो इसलिए जो है घृणा अभी ये मतलब पूरे गांव में स्थिति है। मतलब बराबरी पे नहीं बैठते? बराबरी पे हम लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। बिल्कुल। क्या वजह है? वजह क्या है कि तुम लोग गंदा काम करते हो, इस वजह से तुमको जो कुर्सी। हम कह रहे हैं जो छोड़ो, मंदिरों में पूजा करने को नहीं देने दे तो तारों डाले हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ पर भी पूजा नहीं करने दे। क्या बोलते हैं? जो बोलते हैं आप बाहर से करिए पूजा, अंदर नहीं जा सकती आप, मतलब छूत के हो। लेकिन भगवान तो छूत नहीं मानते। भगवान छूत नहीं मानते, लोग तो छूत मानते सब। वहाँ पुजारी वो ही है। जो स्थिति ये भी है। एक बार जवारे पाई थी तब पुलिस सनन आ गई थी, तब बड़े खरम में जो जवारे सराय पाई थी बड़ी माता है। और ये मंदिरों की भी स्थिति यही है।
कई लोग पुजारी हैं, पंडित उठाकर सुबह पूजा भी नहीं करन दिए। नहीं तो ये जवारे आपने कब बोए थे? यहाँ पे जो अवनेंद हमको बता रहे हैं, जी वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, जिनको अछूत मानते हैं, और तमाम पूजा पाठ दलित और अछूत समाज के लोग भी करते हैं, उनके भी देवी देवता हैं, तो उसके लिए वो जवारे का एक बड़ा प्रचलन है जहाँ पे जवारे बोते हैं। लेकिन इनके जवारे उन मंदिर तक नहीं जा पाते, वहाँ ताला लगा रहता है, ये बता रहे। कब जवारे बोए थे, क्या घटना हुई थी वो बताइए। वहाँ मतलब जवारे बोए थे, हम हमारे चाचा ने, तो हम लोग गए थे साथ में जवारे को वाचरी भजन, तो वो पुजारी उठो सुबह ताला डाल दो, वो तालो डाल दो। हमने कि साहब देखो सब लोगन के ताले खोल दिए, तो आप पुजारी महाराज हम लोगन को आए मतलब तालो डाले कि नहीं वो ताले बाहर से आप चढ़ाइए। वो सब तो हम लोगों ने हम कि चलो ठीक है, हम अपनी श्रद्धा को मानते हैं तो हम बाहर ही से चढ़ाए दे। तो जब स्थिति आती जवानों की, तो वो तो आप घर में चढ़ा देते तब भी भगवान जी के पास। लेकिन सब लोग गांव के पूरे गांव जाओ तो हमने सोची कि हम वहीं चढ़ाए, ये समस्या है। तो हम गए सब, हम कि चलो वहाँ मतलब देवी है तो वहाँ हम चढ़ाए थे। सब लोग पूरे गाँव को जा रहा हम पहुँचे तो वहाँ पर यही स्थिति, वहाँ मतलब जो है पुजारी तारा डालो अपने बाहर बैठे, हम लोगों ने चढ़ा चढ़ी अपने घर वापस लौट जाए साहब। तो शिक्षा का क्या हाल है? ये तो पूजा पाठ सब में उलझ के आपको मंदिर भी नहीं जाने दे रहे, आप जवारे भी नहीं चढ़ा पा रहे, आप पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे, ताला डल जा रहा है, तो कैसे आपके परिवार, आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? अब शिक्षा के बारे में साहब ऐसा है कि शिक्षा तो मतलब मास्टर जो है कायदे से पढ़ाऊ थे। नहीं, तो आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई जरूरी है या ये सब जरूरी है? देखो पहले नंबर तो शिक्षा है, क्योंकि हम जो स्थिति में गुजर चुके वह तो ठीक है, लेकिन भविष्य में हमारे लोग बच्चे हैं तो वे तो कछु आगे बढ़े। अब आगे तभी बढ़ सकते कि महंगाई इतनी है जो हम लोग किताबें नहीं खरीद सकते, ना ट्यूशन लगा सका, ना पढ़ा सकाते, जय स्थिति है। कपड़े पहनावे को चाहिए बिना बच्चन को, तब मतलब कहीं पढ़ पाए बच्चा। क्योंकि गंदे अंदे थोड़ा का फटे कपड़े अब भी पहने तो अच्छे नहीं मालूम दे साहब। तो अब जब खावे की समस्या खराब है तो ऐसी उल्टे सीधे लड़का भी रहती है। तो कैसे मतलब आपका जो यहाँ पे जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, उनके पास कोई जमीन है, उनके पास कोई रोजगार के साधन, कैसे उनका गुजारा होता है? कोई जमीन का साधन नहीं है, सब अपने कोई लॉजन में काम करा, कोई गाँव बस्ती में मतलब अपने जैसे भंडारा भाव या शादी भाई गेस्ट हाउस में सो अपने वहाँ सफाई कर आए, बिना ज्यादा पैसे सो अपने चलो अपने खाद पियत रात जो है, और अपने जैसे खटाई हटाई है खेत की वो करते रहते। पिछले दिनों में हम लोगों को मतलब सरकार ने सुविधा दी थी कि मेला ढोवे के लिए पैसा गवर्नमेंट मतलब कर्जा दे रही है कि जो 40,000 रुपया मिलेंगे उससे बिजनेस की कुछ अपना धंधा पानी डाल दें, तो वो भी अब ठप्प चल रही है। मिल जाए हम लोगों को तो हम लोग अब मतलब जो है कछु अपनी छिनिया बकरियां लेके अपने भरण पोषण होने लगा। तो पिछले साल 2018 में बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच तमाम संगठन के प्रयास इस जिले में लगभग 649 लोगों को 40-40 हजार रुपए मिले थे। आपके गांव में आप लोगों को मिल पाए? नहीं, हमारे परिवार में नहीं मिले अभी। नहीं कम से कम हमारे परिवार में यहाँ कम से कम 15-20 मकान ऐसे हैं, उन लोगों को मिलने नहीं है, 8-10 आदमियों को मिल चुके हैं। अच्छा, 8-10 को मिल चुके हैं। क्योंकि बाटे हम मतलब जानकारी पढ़े लिखे तो हम लोग हैं नहीं कि का हो रहा का नहीं हो रहा, जाओ सूचना मिलेगी सुबह ने अपने काम कर लो, और जिनको नहीं मिली सूचना तो अपनी तो आज आपकी कहानी तमाम लोगों तक जा रही है, आपकी इस गाँव की परिस्थिति, आपके हालात को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप क्या चाहते हो, आपकी मांग क्या है? मांग का मतलब हम लोगों को रोजी कपड़ा और मकान, ये तीन ही। और मतलब आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी रोटी कपड़ा मकान के लिए आप डिमांड कर रहे हैं? अरे आज़ादी को हम कह रहे हैं साहब, आज़ादी और माइनस में चल रही साहब, माइनस में चल रही, माइनस में जो भी गवर्नमेंट बनती है वो सब माइनस ही में जा रही का है। वो कछु गरीब लोगों को थोड़ा देती है, तो बिना लोगों को दे रही, जिनकी व्यवस्थाएं हैं उन्हीं को ऋण दे रही, उन्हीं को सब व्यवस्था कर रही, गरीब लोगों को तो कचड़ा ही समझ रही है भाऊ, ये है साहब। तो और कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी कुछ और मांग है? और मांग का और यही है साहब कि हम लोग मतलब ये कछु मतलब जो है गवर्नमेंट मदद देवे और कछु धंधा पानी मिल जाए तो हम लोग बच्चन को भविष्य आगे के लिए बढ़ा सकें। तो ये अवनेंद थे जो हमें अपनी कहानी बता रहे थे, और आज भी वही बात कर रहे हैं कि हमको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। जब देश की आज़ादी से पहले तमाम आंदोलन, तमाम संघर्ष हुए, तभी भी ये सवाल उठता रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम संघर्ष किए दलित समुदाय के लिए, दलित आंदोलन चले, तमाम सामाजिक संगठनों ने इसके लिए प्रयास किया, और आज भी जारी है। इस देश में संविधान लागू हुए लगभग 75 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी भारत का दलित, खास तौर से गांव में रहने वाले दलित वंचित
अछूत समुदाय जिसको लोग मानते हैं, उनकी आज भी वही डिमांड है, साहब हमको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। हम कब सम्मान से जी पाएंगे, इसी सवाल के साथ वो हर दिन उठते हैं और हर दिन यही डिमांड करते रहते हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।